हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने क्लास को। आपको आज हम जीके के बारे में बता रहे हैं, जो हर परीक्षा में आप पूछे जाने वाला है। जीके अनंत कहीं से भी पूछ सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिलेगा। घोषणा हो गई भी, मिला नहीं है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार घोषणा पहले हो जाती है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। घोषणा के बाद 10 दिसंबर को इन लोगों को पुरस्कार वितरित होता है। और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। एक चिकित्सा, 2 रसायन, 2 भौतिक, तीसरा रसायन, चौथा शांति में, पांचवा अर्थशास्त्र में, छठवां साहित्य में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था? पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। जो भारतीय जो पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले थे, वह रविंद्रनाथ टैगोर पाए थे। गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार, देखिए, 6वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 गीतांजलि के लिए दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए। दूसरा पुरस्कार जो भारतीय पाए हैं वह सीवी रमण पाए हैं। सीवी रमण 1930 में पाए हैं, भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए। तीसरा जो पाई हैं मदर टेरेसा 1979 में शांति पुरस्कार के लिए पाई हैं। चौथा पाए हैं अमर्त्य सेन, ये भौतिकी में, अर्थशास्त्र में पाए हैं। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में चौथे भारतीय मूल थे जो अमर्त्य सेन जी पाए थे, वो 1998 अर्थशास्त्र के लिए पाए थे। और जो 5वें भारतीय मूल के हैं वो कैलाश सत्यार्थी हैं, वो 2014 में शांति पुरस्कार के लिए पाए थे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। ये कैलाश सत्यार्थी को और एक यूसुफ मलाला जई जो पाकिस्तान की, दोनों को संयुक्त रूप से शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में। देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ भारतीय मूल के जो अब तक पाए हैं, भारतीय मूल के जो लोग पाए हैं, वह देखिए, हरगोविंद खुराना पाए हैं, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में पाए हैं। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के लिए मिला था। वीएस नायपाल और वेंकट रमन या वेंकट राम कृष्णन 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एससी इन्हें बोलते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी क्षेत्र के लिए पाए थे। अमर अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए पाए थे। अभिजीत बनर्जी अभी जल्द में 2019 में इन्हें मिला था पुरस्कार। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस प्रकार से 10 भारतीय अब तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, हृदय धड़कने में कितना समय लेता है? 0.8 सेकंड का समय लेता है। 0.8 सेकंड का समय लेता है। हृदय, एक गति जो हृदय की होती है वह 0.8 सेकंड की होती है। लार में स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है टायलिन नामक एंजाइम। जो लार, जब हम रोटी खाते हैं तो लार छूटती है, लार के साथ स्टार्च मिलता है, स्टार्च में टायलिन नामक एंजाइम छूटती है जो पचाने में सहायक होती है।
में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और ये पीएच मान हमारे ब्लड का जो रक्त का पीएच मान है, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 है। 7.4 है। अगर ये अम्लीय हो गया तो भी तकलीफ होती है, और ये 7.4 रहेगा तो मानव शरीर संतुलित रूप से चलती रहेगी। अगर ये खून गाढ़ा हो गया या क्षारीय हो गया तो सर दर्द होता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। और कब्र तिल्ली या प्लीहा को भी कहते हैं। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। हीमोग्लोबिन का घटक आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड काउंसिल में आता है, उसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? रक्त हमारा क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध हृदय गति से है। पेस मेकर हृदय गति से, हृदय गति नापने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे हार्ट का वो नापा जाता है, जो हार्ट ईसीजी होता है, तो पेस मेकर की सहायता से होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम होता है। यह सेरिब्रम है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, जैसे हमारे बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम है, सेरिब्रम के सहायता से ही हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी, जैसे खून में 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी यह पानी जैसा होता है और लसलसी पदार्थ होता है। यह बाहरी कीटाणुओं से लड़ने में मददगार होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी हमारा जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी कम हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया। डॉक्टर लोग कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गया, आप डब्ल्यूबीसी बढ़ाने का पदार्थ खाइए। देखिए, शरीर को रोगों से बचाने का संपूर्ण कार्य डब्ल्यूबीसी करता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये वाम हस्त का नियम भी दिए थे और पेनिसिलिन की खोज किए थे। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, पेनिसिलिन की खोज इन्होंने ही किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए आगे प्रश्न। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। मानव त्वचा का रंग जो है काला क्यों होता है? मेलानिन की अधिकता से काला होता है। मेलानिन की कमी से यह गोरा होता है। अगर बालों में मेलानिन की कमी हो गई तो बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण काला होता है। मेलानिन के कारण क्या होता है? काला होता है। मेलानिन के कारण काला होता है। रक्तदाब नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। जो हमारी बीपी को कंट्रोल करती है वो अधिवृक्क करती है। अधिवृक्क का बहुत अच्छा कार्य है रक्त का कंट्रोल करना। रक्त बीपी बढ़ती क्यों है? देखिए, अगर बीपी बढ़ती है, जब खून गाढ़ा होता है, क्षारीय होता है, तो बीपी बढ़ती है। जब गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उसे संचारित करने के लिए, इसे पतला करने के लिए हिपेरिन की मात्रा बढ़ाई जाती है। और हिपेरिन एक ऐसा तत्व है जो ब्लड को जमने से रोकता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। हड्डियों के बीच में जो होल होता है, उसी होल में अस्थिमज्जा जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहीं पर हमारा ब्लड आरबीसी बनता है। जो हीमोग्लोबिन का घटक है आरबीसी, वह अस्थिमज्जा हड्डियों के बीच में बनता है। तो इस प्रकार आज जीके में 20 क्वेश्चन हम लाए थे और 20 क्वेश्चन की क्लास यहीं समाप्त होती है। यह कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। यह निःशुल्क सेवा है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। अगर कहीं गलती है तो कमेंट भी कीजिए। इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।